बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा व तालिबात, कैसे हैं आप सब लोग। 7वीं क्लास की इस्लामियात के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम सफ़ा नंबर 5 पर ख़त्म नबूवत का अनवान शुरू करेंगे। ख़त्म नबूवत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त है कि आप पर नबूवत इख्तिताम पजीर हुई। अल्लाह ताला ने हर दौर में हर उम्मत की तरफ अपने नबी और रसूल भेजे ताकि उनकी ये अहम तरीन ज़रूरत पूरी हो सके और वो अपनी ज़िंदगी के हकीकी मकसद को पहचान सकें। इंसानी रहनुमाई और ज़िंदगी के बुलंद तरीन मकसद की वजाहत के लिए अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब क़यामत तक कोई और नबी नहीं आएगा। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाज़िल फरमाया। कुरान मजीद आखिरी आसमानी किताब है, इसके बाद अब कोई किताब नहीं आएगी। हमारे खालिक व मालिक ने इंसानी रहनुमाई के लिए दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया। अगला उन्वान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत का मकसद। बेअसत का मतलब होता है पैगंबर का भेजा जाना। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजने को बेअसत कहा जाता है और यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत का मकसद बयान हो रहा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत का मकसद कुरान करीम में यूं बयान हुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम रा, किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिन अज़ीज़िल हमीद। सूरह इब्राहीम आयत नंबर 1 पारा नंबर 13। अलिफ लाम रा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किताब है जिसको हमने तुम्हारी तरफ नाज़िल किया है ताकि तुम लोगों को तारीकियों से निकाल कर रोशनी में लाओ, उनके रब की तौफीक से उस खुदा के रास्ते पर जो ज़बरदस्त और अपनी ज़ात में आप महमूद है। तारीकियों से निकाल कर रोशनी में लाने का मतलब शैतानी रास्तों से हटाकर रब्बे करीम के रास्ते के ऊपर लाना है। हिदायत इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम अल्लाह के बंदों के लिए हिदायत का ज़रिया हैं। यानी इस आयत में ये बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बतलाई है कि कुरान पाक का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का हकीकी मकसद ये है कि लोग बद हिदायती और गुमराही के अंधेरों के अंदर भटके हुए हैं। आप उनको हिदायत की तरफ, कुरान की तरफ, अपनी रिसालत की तरफ लेके आएँ कि ये हकीकी और सच्चा रास्ता है और यही आपकी बेअसत का मकसद भी है। तौफीक हिदायत। तौफीक का मतलब है अल्लाह ताला की तरफ से बंदे को नेकी के असबाब का पहुँचना। तौफीक हिदायत यानी हिदायत की तरफ तौफीक। हिदायत की तौफीक सिर्फ ऐसे इंसान को मिलती है जो खुद हिदायत का तालिब हो यानी चाहने वाला हो, ज़िद, हठधर्मी और तासब से पाक हो। ये ज़िद, हठधर्मी और तासब ये इंसानी कमज़ोरियाँ और इंसानी नकाइस हैं। ज़िद एक आम सा लफ्ज़ है। हठधर्मी कहा जाता है बेइंसाफ़ी और बदमुआमलगी को, और तासब कहा जाता है किसी की बेजा हिमायत को जो बेइंसाफ़ी के ऊपर मबनी हो। तो ये नकाइस हैं। तो इंसान को चाहिए कि ज़िद, हठधर्मी और तासब से हमेशा पाक हो, अपने नफ्स का बंदा और अपनी ख्वाहिशात का ग़ुलाम ना हो, आँखों, कानों और दिलो दिमाग से काम ले, हर माकूल बात पर तवज्जो दे। माकूल मतलब है अकल वाली बात पर तवज्जो दे, दिल की गहराइयों से सच्ची बात का एतराफ़ करे और अपने आप को पाकीज़ा फ़िक्र व अमल का आदी बना ले। गुमराही और इससे बचाने का एहतमाम। हिदायत के बग़ैर इंसान अपने खालिक और परवरदिगार को भूल जाता है। शजर व हजर और शम्स व कमर की पूजा करने लगता है। शजर कहा जाता है दरख्त को, हजर कहा जाता है पत्थर को, शम्स कहा जाता है सूरज को, कमर कहा जाता है चांद को। यानी इंसान अगर अपने माबूद हकीकी को, अल्लाह को भूल जाए तो फिर कभी वो शजर को सजदा करता है, कभी हजर को सजदा करता है। जैसा कि मुशरिकीन हैं, उनके मुख्तलिफ माबूद हैं, उन्होंने अपनी तरफ से बनाए हुए हैं और उनको वो सजदा करते हैं। दिमाग सही सोचता नहीं, दिल माबूद हकीकी के ज़िक्र और शुक्र से खाली हो जाता है। माबूद हकीकी ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़त है। यानी
جب دماغ صحیح سوچتا نہیں تو پھر اللہ رب العزت کی یاد وہ دماغ سے نکل جاتی ہے، ذکر و شکر سے انسان خالی ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، نبوت اور رسالت کے ذریعے انسان ہر دو جہاں کی فلاح کا راستہ دیکھتا ہے، اپنے آپ کو پہچانتا ہے، بنی نوع انسان کے حقوق سے آشنا ہوتا ہے۔ بنی نوع انسان انسانیت کو کہا جاتا ہے کہ انسانیت کے حقوق کیا ہیں، اس سے آشنا ہو جاتا ہے، اس میں ادائیگی فرض کا احساس بیدار ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے بیدار ہوتا ہے؟ نبوت و رسالت کے ذریعے خواہشات نفس پر قابو پاتا ہے کہ نبوت و رسالت بتاتی ہے کہ خواہشات نفس پر کیسے قابو پایا جاتا ہے اور کیسے اپنے آپ کو درست کیا جاتا ہے۔ اپنا تزکیہ کرتا ہے، تزکیہ کا مطلب اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، اور اپنا تزکیہ کرتا ہے اور اس کے دل میں رب کی بندگی کا ذوق و شوق، رب کی بندگی کا ذوق و شوق، تقوی، حب الہی، حب کہا جاتا ہے محبت کو، یعنی اللہ کی محبت، اور ذکر و شکر کی کیفیات جنم لیتی ہیں۔ ارشاد الہی ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، سورۃ الانعام آیت نمبر 125۔ پس حقیقت یہ ہے جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی اس کے سینے میں اسلام کی محبت کو بھر دیتا ہے۔ یہاں ہمارا سبق اختتام پذیر ہوا۔ آپ ہمارے لیکچر کو غور سے سنیں، اس کو لائک کریں، اس کے نیچے کومنٹس کریں اور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اب اجازت دیں، والسلام۔